तिवारी जैसे अभी बुधिया फिल्म आगामी 12 तारीख को बड़े पर्दे पर आने वाली है, उस पे आप डायरेक्टर भी हैं हाँ, उसके हम डायरेक्टर। और लीड रोल में हैं। हाँ, उसमें एक जमींदार का रोल है, मालिक का है। उसमें उसके एक दो चार नौकर रहते हैं और सब। जी, उस पे क्या कहानी है, किस चीज़ को लेकर के है? ये बेटियों पर आधारित है। बेटियों की सुरक्षा कैसे लापरवाही होती है और कैसे मतलब ये पूरी तरह से बेटियों पर आधारित मूवी है। बेटियों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर आधारित और उनके सुरक्षा पर है। जैसे अन्य फिल्में हैं कई भाषाओं में आती हैं, भोजपुरी है, हिंदी है, तमिल, तेलुगु, हाँ, ऐसे ही करके अभी बघेली फिल्म। हाँ, इसकी शुरुआत है। ये सेंसर बोर्ड में पहला रजिस्ट्रेशन है बघेली फिल्म बुधिया का, रजिस्टर्ड हुई है। और इसके पहले छोटे छोटे क्लिप इस पिक्चर का जो हीरो है अविनाश तिवारी, उनके छोटे छोटे क्लिप यूट्यूब पर चला करते थे। शुरुआत किया था उन्होंने, बिल्कुल। हालांकि बघेली गानों की शुरुआत छोटे भाई प्रकाश तिवारी ने किया था, एल्बम बना के बहुत पहले। हाँ, फिर वो एल्बम चल नहीं पाया था। उसके बाद जब ये कॉमेडी अविनाश तिवारी का चलना शुरू हुआ, तब लोगों ने बघेली को उठाना शुरू किया, मतलब स्वीकार करना शुरू किया कि हाँ, हमको अपनी भी बोली पर कुछ न कुछ गर्व होना चाहिए, करना चाहिए। अभी तो देखने को ये भी मिलता है कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जो क्षेत्र में बघेली बोली जाती है वही भर देख रहे हैं। लगभग अविनाश तिवारी के फॉलोवर तो ऐसे भी हैं कि जो अन्य भाषाओं में उनका प्रचलन है, अन्य भाषा से बात करते हैं, हाँ, हाँ, वो भी लगभग उनके फॉलोवर हैं। इससे मुंबई महाराष्ट्र में भी उनकी ये चीज़ें, उनका जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, कॉमेडी है, उसको देखते हैं। हाँ, हर जगह होते हैं। क्या है कि कुछ लोग मनोरंजनार्थ, कुछ कॉमेडी के हिसाब से, कुछ ऐसा हंसी मजाक के हिसाब से लोग जब कोई भी क्लिप देखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं, तो चाहे जैसा भी हो, भाषा पर बोली पर जब उसके बाद में समझ में आता है। पहले तो ये लगता है कि चलो कुछ भी मज़ा आ रहा है, फिर बाद बिल्कुल। में बोली का प्रभाव हो जाता है, समझ में आता है कि चलो ऐसी भी बोली है कोई। तो एक तरह से ये बड़े स्तर पे पहुंचाने का एक लक्ष्य है कि भोजपुरी वाले और हिंदी वाले और मराठी, साउथ से पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, बंगाली, असमी, अगर इन सभी भाषाओं में फिल्म बन सकती है तो हमारी भी जो बोली है, जन्मजात जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, तो उस पर भी फिल्म बनना चाहिए। हम लोगों का काम ही है। मैं लिखता भी हूँ तो इसमें लगा कि अपनी भी भाषा में कुछ न कुछ होना चाहिए, इसलिए ये तैयारी, ये शुरुआत है, अभी चलता रहेगा और अच्छा रहेगा बहुत कुछ। ये फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी, इसके राइटर कौन? इसके राइटर, स्क्रिप्ट के राइटर अविनाश तिवारी ही है। ये पूरी कहानी, पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब कहानी उनका है, पूरी तरह से उन्होंने तैयार किया है। हमने थोड़ा सा उनको सजेस्ट बस किया था। एक तरह से ये कह सकते हैं कि परिकल्पना मेरी थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बिल्कुल। कुछ बड़े स्तर पे होना चाहिए। छोटा छोटा तो बहुत कुछ कर चुका। तो अविनाश ने कहा कि आप साथ दीजिए तो फिर करते हैं कुछ। मैं साथ में था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप अविनाश तिवारी जैसे इतने एक सीधी जिले के एक बहुत छोटे से गांव से हैं, हाँ, और छोटे छोटे बघेली वीडियो बनाते थे, हाँ, लोगों का भाव मिला, दर्शक बढ़े, हाँ, लोग पसंद किए। दर्शकों पर ही ये हम लोगों की जो ताकत है बढ़ती चली जाती है। जब दर्शक बढ़ते हैं, लिस्ट जब बढ़ती है कि अब एक और जुड़ गए हैं, एक और जुड़ गए हैं, एक और जुड़ गए, एक एक करके ऐसे जब जुड़ते जाते हैं दर्शक, तो लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। लगभग उनके फॉलोवर तो लगभग मिलियन को पार कर गए। हाँ, वो तो अभी फ़िलहाल 12 लाख तक ऐसा कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके। तो अचानक ये फिल्म बनाने का कहाँ पे विचार आ गया कि अब हमको फिल्म बनाना चाहिए? अब
फिल्म का विचार उनका तो उस भाषा को लेके है ही है, तो जन्म हुआ। और हम लोग बचपन से आर्ट से जुड़े हुए, कला से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए। और हमारा तो हमारे बड़े भैया, उनके पिताजी रमेश तिवारी जी, थिएटर मतलब जिसको हम लोग कहते हैं थिएटर कहते हैं, रामलीला का मंचन किया करते थे। बहुत 1972-73 से उनने रामलीला की शुरुआत करी है। और उसमें हम सब शामिल रहते थे, अपने अपने उम्र के हिसाब से उसमें रामलीला में रोल किया करते थे। और उसके बाद मतलब मैंने जो शुरुआत किया था तो रामलीला में ये कॉमेडी का काम मैं ही करता था उस दौरान, जिसको जोकर कहते हैं। बिल्कुल। रामलीला में जोकर का रोल मैं किया करता था। और हो गया, ये जन्मजात है हम लोगों का, पहले से है, खून में है। तो उसी रामलीला से धीरे 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 इधर उधर भी कुछ और दूसरे स्तर का भी सब कुछ करने का फिल्म का अपने पास 2 प्रोडक्शन है। एक मधु प्रोडक्शन है जिसका ऑनर प्रकाश तिवारी है, और एक ही अविनाश फिल्म है जिसके ऑनर अविनाश है। और मेरा काम है ये सभी, उनका प्रकाश का हिंदी का है, इनका बघेली का है। और दोनों में मैं दोनों प्रोडक्शन में मैं राइटर हूँ, और दोनों प्रोडक्शन का मैं संगीतकार हूँ। ये लोग आपस में इनका वो उनका हिंदी भाषा का है और इनका बघेली का है। भाषा का है। तो वो जब हिंदी काम करते हैं तो हम सभी लोग मिलकर उनका सपोर्ट करते हैं, और जब ये बघेली करते हैं तो सारे लोग मिलकर हम लोग इनका सपोर्ट करते हैं। घर में सभी लोग एक दूसरे का, अपने अपने फील्ड पर सब एक दूसरे का हम लोग। जैसे अभी आप प्रकाश तिवारी मधुर की बात किए, अभी उनकी कौन सी फिल्म आने वाली है, कुछ ऐसा जानकारी मिली है? वेब सीरीज है उनकी, और क्या कहते हैं उस नाम था, मैं इसमें ज़्यादा व्यस्त रहा तो उसको ध्यान उस पर नहीं दे पाया, क्योंकि वेब सीरीज़ था। तो वेब सीरीज़ में बहुत सारे लोग हैं उनके, उसमें अच्छे लोग हैं जो भी हैं। तो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे हनीमून फाइल्स ऐसे कुछ, हनीमून करके कुछ, बिल्कुल। हनीमून फाइल या कुछ तो हाँ, है, कुछ है। नाम यही है, हनीमून उनका ये है। तो बघेली को स्टार्ट करके फिर हिंदी में चले गए, और उनका जो सपना था, उन्होंने गाना लिखा था बघेली में, वो उनका एल्बम बनाने का सपना हाँ। था। पहले वो गाने वाने गा के एल्बम तैयार करके और मार्केट में लॉन्च करते थे। तब ज़माना कैसेट का था और सीडी का था, लोग देखते थे, सुनते थे। बिल्कुल। उनका एक गाना बहुत बढ़िया चला था, हमें थोड़ा याद है, गाँव के लड़के, मैहर की हाँ, कैसेट एक वो देवी गीत है। देवी गीत है। हाँ, देवी गीत उन्होंने खूब सारा गाया, सभी देवी गीत मैंने लिखा है, म्यूज़िक भी सब में मेरा ही है, शैलू दत्त का ही है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर अब एक ही रास्ते पे हर समय एक ही जगह पे कोई नहीं रह सकता। सबको लगता है कि थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े। तो फिल्में करना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है लक्ष्य, ऐसा कोई भी नहीं है। सिर्फ मनोरंजन के लिए कुछ भी एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं या लेके चल सकते हैं। फिल्मों से बहुत सारी चीज़ें निकल के ऊपर आती हैं जो समाज तक पहुंचती हैं, जिसके माध्यम से किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। लगभग आज जितना भी है, जो कुछ भी है, फिल्मों के माध्यम से ही प्रचार प्रसार होता है। किसी भी भाषा का हो, बिल्कुल। बोली का हो, या किसी भी प्रोजेक्ट का हो, प्रचार फिल्में ही करती हैं हर चीज़ का, चाहे जिस विषय को आप लेके चलें। ये पूरे फिल्म में आपका रोल क्या है, किस नाम से हैं आप? मेरा रोल उसमें एक किसान का, जैसे मैं अभी हूँ, बिल्कुल। घर का भी सारा काम ये बगिया और मैं खुद करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। जी बिल्कुल। तो इससे ही जुड़ा हुआ वो एक बागवानी का शौक है आपको? हाँ, एक अच्छा किरदार है, एक ज़मींदार का है, और उसके यहाँ जो बुधिया है वो नौकर रहता है, और एक और
जो जग्गा है, एक और हाँ। है, वो भी नौकर रहता है। तो बहुत सारे नौकर रहते हैं किसी भी जमींदार के यहाँ काम करने के लिए होते हैं सब। इसका रोल जो हमारे यहाँ की बघेली जो परंपरा है यहाँ हमारे ज़िले में, और हालांकि मिक्सअप है, ये चलता है, सब चलता है। अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं हो सकता कि प्रॉपर किस जगह का है, क्योंकि ये कहानी किसी की भी नहीं है, काल्पनिक है ये, बिल्कुल। किसी के ऊपर नहीं फिल्माया गया है। ये सिर्फ बेटियों को लेके और एक खाका तैयार किया गया है कि ऐसे से ऐसा होता है, बस। ये किसी नाम पर नहीं है, समाज में कुछ किसी के ऐसी कुप्रथा है उसको दूर हाँ, करने के उसको लिए। दूर करने के लिए कि ऐसा कुछ होता है अगर, तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना इसको चाहिए। रोक लगना चाहिए। और बाकी कलाकार तो यहाँ जैसे आप ही खाली मिले हैं, बाकी तो बघेली फिल्म बुधिया को प्रमोट करने में व्यस्त हाँ, हैं। सब व्यस्त है। मैं भी अपने हिसाब से जहाँ भी जो भी जैसा भी होता है सोशल मीडिया पे, और लोगों से मिलजुल के कुछ बिल्कुल। प्रोग्राम करके। कल छोटा सा प्रोग्राम था मधुरी में, तो वहाँ अपने से ही लोगों ने कहा कि वो जो डायलॉग कुछ आप पकड़ो खा। तो ये जो डायलॉग है, तो ये इसको लेके कोई एक बंदा खड़ा हुआ, तो पहले तो मुझे लगा कि क्या हो गया इनको। फिर मुझे याद आया कि अच्छा, ये कुछ इशारा कर रहे हैं कि बुधिया पिक्चर का ये जो डायलॉग है, इसको बोल के ये कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, और वो हंसने लगे। वो उन्होंने कहा है कुछ बोल दीजिए और गाना सुना दीजिए इसका। तो उसके गाने भी सुने उन लोगों ने, ओगरिया रे और तोहरे ऐसे आई बाहर से चली, दोनों गाने अच्छे हैं। 3 गाने हैं इसमें। तो एक तो लोरी सॉन्ग है, अभी लोरी गीत और राखी के गीत और होली के गीत ये सब फिल्मों से गायब हो चुके थे। बिल्कुल। तो हमने अपनी भाषा में जो फिल्म बनाया है बघेली में बुधिया, क्षेत्रीय भाषा में। क्षेत्रीय भाषा में, इसमें हम अपना डालते चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारी परंपरा जो है इसको हमको बचाना होगा। विलुप्त हो रही थी। हाँ, तो इसको बचाना होगा। ये फिल्मों के माध्यम से ही बच सकता है इसको, हाँ, फिर से जीवंत किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये अपना सब लक्ष्य है। अच्छा, ये चीज़ें इसके बाद जैसे सोशल मीडिया में इस टाइम पे कुछ कोई भी फिल्म जैसे निकलती है या कोई कलाकार अपना स्टेज अप करता है, तो अभी कुछ विरोध भी हो रहे हैं सोशल मीडिया में। बुधिया का तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा तो अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे आपको भी कुछ पता होगा। विरोध नहीं होगा तो हम इसका वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे कि ये अच्छा है। बिल्कुल। विरोध होना ही इसका वैल्यूएशन होता है पूरी तरह से, कि विरोध हुआ मतलब जलन पैदा हो गई कुछ लोगों को कि ये सबसे बेहतर हो गया, ये सबसे अच्छा हो गया, तो चलो इसका विरोध करते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। विरोधी लोगों को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो नहीं होंगे तो हमारा इसका स्तर कैसे समझ में आएगा कि ये काफ़ी अच्छा है कि ख़राब है कि क्या है, कैसे। अच्छा, इस चीज़ को लेकर के आपको पता है कुछ कि क्या विरोध हुआ है? नहीं, इस विरोध के बारे में तो मैं नहीं जान पाया था। अभी इसके पूर्व में कोई एक फिल्म निकली थी बघेली में। जो भी हो, आपको पता है उस फिल्म के बारे में क्या? फिल्म थोड़ा सा हम सुने हैं, देखे तो नहीं हैं। अच्छा। तो उनके जो कलाकार हैं, हाँ, उनका कहना है, वो सोशल मीडिया में कुछ ऐसा छीछा लेदर हो रहा है। हाँ, उनका कहना ये है कि पहली फिल्म हमारी है, हाँ, और आपकी टीम का कहना ये है कि बुधिया पहली फिल्म है बघेली में। हाँ। तो इस चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया में, फेसबुक में इधर उधर तमाम उटपटांग बातें आ रही हैं। कोई बात नहीं। अगर आपकी जेब में मोबाइल है तो वो किसका है? आपका है ना। बिल्कुल। आपका है तो उसकी रसीद आपके पास होगी, बिल्कुल। उसका बिल होगा ना आपके पास। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है तो मेरे पास इसका बिल भी है, बिल्कुल। कितने का है उसकी कीमत भी इसमें बिल में मिलेगी। बिल्कुल। मेरे पास जिस तरीके से सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र है, उनके पास अगर प्रमाण पत्र है तो वो दिखाएं सोशल मीडिया पे, वो डालें। सोशल सेंसर बोर्ड तो ऐसा नहीं करेगा कि 2 लोगों को प्रथम फिल्म कैसे बताएगा। दे देगा? प्रथम कैसे दे देगा? एक प्रथम होगा, दूसरा द्वितीय होगा फिर। हाँ, तो फिर द्वितीय वो लिखेगा ना। बिल्कुल लिखेगा। तो मेरे में प्रथम क्यों लिख रहा है? क्योंकि सेंसर बोर्ड से ये पहली पिक्चर है, और पहले दूसरे का मतलब ये नहीं है कि हमने बनाया तो हमारा ही पहला है, ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का प्रमाण होना चाहिए, जिसको बिल्कुल। प्रमाण कहते हैं। प्रमाण पत्र तभी मिलता है जब प्रमाण होता है। प्रमाण है हमारे पास कि हमारा पहला है। मतलब बघेली भाषा में पास पहली है। फिल्म बुधिया है। हाँ,
ये श्योर है, हाँ, सेंसर बोर्ड बताता है, सेंसर बोर्ड बताता है। हम क्या जाने। इसके बिल्कुल। पहले भी बनी होगी हज़ारों फ़िल्में, हमारे जन्म से पहले भी बनाया होगा किसी ने, तो वो किसी ने देखा है क्या? देखा है। कोई किसी भी टॉकीज़ में, मल्टीप्लेक्स में या टीवी पर या सोशल मीडिया में या यूट्यूब पर कहीं भी किसी ने कोई पिक्चर देखा क्या? बघेली। और अगर देखा भी है तो वो प्राइवेट है। प्राइवेट जाने कितने क्या-क्या होता रहता है। तो प्राइवेट, अब देखिए एक छोटी सी बात मैं कहूँ कि मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो क्या मैं विधायक हो गया? बिल्कुल, सही बात। सिर्फ लड़ा बसना था। अभ्यर्थी का कोई पद नहीं होता, विद्यार्थी के लेवल का होता है। तो इस तरीके से जाने कितने लोग क्या-क्या कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात थोड़ी ना है। अच्छा, आप बीच में राजनीति में आए थे, राजनीति उससे भी आपको रुचि है? राजनीति मेरा बचपन से मेरा लगाव है राजनीति से, मुझे अच्छा लगता है। और मैंने जो एक भारत देश का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने भारत माता की आरती करना शुरू किया था इंग्लैंड में, तो उसके मालिक हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य जी। उनके माध्यम से, उनके साथ में रह के मैंने करीब 14-15 साल लगातार उनके साथ रह के, 16-17 साल लगभग हो गया होगा। अभी पिछले साल से हम थोड़ा आना जाना बंद कर दिए। भारत देश के हर राज्य के हर ज़िले में हम जा चुके हैं, और राजनीतिक लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, सारा कुछ तो पूरे दिमाग में वही चलता है, हर समय रहता है। और ये कला और संगीत, ये हमारी विरासत है, तो ये इसको हम छोड़ नहीं सकते। साइड में हमारा ये चलता है, वो भी चलता है, ये भी चलता है, ये सब। देखिए, ये हर चीज़ें जो होती हैं ना, इंसान के लिए कोई भी एक चीज़ पर्टिकुलर लिख के नहीं आता कि बस तुम यही करोगे। मैं ये बिल्कुल। कहना चाहता हूँ, जैसे मज़दूर वर्ग हो गया, ज़रूरी नहीं कि तुम केवल मज़दूर बनने के लिए पैदा हुए हो। उनके घरानों से भी तो कई बच्चे कुछ अच्छा पढ़े लिख के और कुछ अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। किसी के लिए कोई भी चीज़ बपौती नहीं है। जिसमें जो करना है कर जाओ, जो ऊपर हो जाएगा उसका नाम चलेगा। अच्छा, ये फिल्म को बनाने में हाँ जी। स्वतः इसका जो लागत लगी होगी, हाँ, स्वतः इसको लगाया गया होगा आप हम लोगों के पूरा द्वारा? अपने घर से मिलके, हमें 1 रुपए का किसी का कोई सहयोग बाहर से नहीं मिला अभी तक। इस फिल्म को पूरा रेडी करने में लगभग कितने खर्च आए होंगे? लागत अभी 57 से ऊपर हम जा रहे हैं। अभी टाकीज़ लेना और दुनिया भर के वहाँ के सेंसर बोर्ड के, और डबिंग, मिक्सिंग, शूटिंग, कलाकारों का पेमेंट, रुकना, खाना खर्चा, ये आना जाना, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। एक फिल्म बनाने में हमारा ये क्षेत्रीय भाषा की ये हमारी ये फिल्म है, इसलिए बहुत कम में हो गया। कुछ व्यवस्थाएं ऐसे सहजता में उपलब्ध हो गई बिल्कुल। और सहयोग में मिल गई, तो वहाँ खर्च नहीं हुआ। अगर कोई भी चीज़ हमको, हर चीज़ मुझे बुक कर करके करना पड़ता, तो ये अमाउंट हो सकता है 3 गुना 4 गुना होता। तब हम ना कर पाते, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम करोड़ों लगा के कोई पिक्चर बना पाए। जो भी होता है, अगर कोई भी है तो बस इतना काम करे, इतने में अंदाज़ा कर ले कि अगर वो यहाँ से मुंबई जाता है एक व्यक्ति, और एक रूम लेके होटल का 10 दिन रहता है, तो एक व्यक्ति का कितना खर्चा आता है 10 दिन का। अगर 1.5 2 महीने तक 10 15 20 लोग रुक रहे हैं, और उसका खर्चा, आना जाना, रुकना ठहरना, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, मुंबई जैसे महंगे शहर में बहुत हो जाता है। और ये सब उसी में ऐड होता है, फिल्म में ही आता है, क्योंकि फिल्म के लिए ही तो सब हो रहा है ना, किया जा रहा है। बिल्कुल। हम मुंबई जाएंगे तो हमारे पास वो व्यवस्थाएं अभी यहाँ पे नहीं हम बना पाए हैं कि हम यहीं पे बैठ के एडिटिंग करें या डबिंग करें या मास्टरिंग करें, फिनिशिंग करें, मिक्सिंग करें, कुछ भी करें, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी स्टूडियो की ज़रूरत पड़ती है फिर। स्टूडियो यहाँ पे नहीं है। हम बनाने जा रहे हैं, अगली बार से कंप्लीट हो जाएगा। इस फिल्म के बाद कोशिश रहेगी कि हमारा खुद का स्टूडियो यहाँ पे। तो मुंबई जाने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी? कम पड़ेगी। कम पड़ेगी। कम पड़ेगी। अगर मूवी हमको सेंसर बोर्ड से लेना है, हाँ। वहाँ से रजिस्टर्ड करना है, तो हमको जाना ही होगा, क्योंकि केंद्र वहीं है, ऑफिस वहीं है। वहाँ जाने के बाद ही काम होगा। आपका ये जो एक डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ है, छोटे छोटे बच्चे इस टाइम पे देखने को मिलता है, खेलते रहते हैं, इसके बाद आपका वो डायलॉग मारते हैं। उस डायलॉग को आप एक बार। ये तो मैंने भी देखा सुना है, कुछ बच्चे आते जाते, जैसे मान लीजिए कि
हमको नहीं भी पहचान रहे होते हैं तब भी वो खेल रहे होते हैं, तो वो उनके खेलने में वो शामिल हो गया है। ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। ये इसी तरीके की चीज़ कुछ पॉपुलर करती है किसी भी मूवी को, किसी भी प्रोजेक्ट को। ऐसी ही चीज़ है, कोई भी बच्चे खेल रहे होते हैं, कभी कभी तो मैं खुद अपने ही डायलॉग से डर जाता हूँ। जब बच्चे खेल रहे होते हैं, 8-10 बच्चे खेल रहे होते हैं और उसमें मुझे नहीं पता कि ये क्या खेल रहे हैं, क्या बोलेंगे। हम अगर वहाँ से गुजर रहे हैं तो वो जब ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं तो पहले तो ऐसे लगता है, फिर लगता है कि अच्छा हो सकता है कि ये सुना रहा हो, ऐसा कुछ उसने सुन रखा होगा, फ़ोन पे देखा होगा, बिल्कुल। क्योंकि ट्रेलर चला फ़ोन पे, लोगों ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, अविनाश के भी यूट्यूब पर है, सबने देखा सुना है, लगभग देख सुन लिया है सभी लोगों ने। अब फ़िल्में देखने के लिए मैं निवेदन करूँगा सबसे कि सभी लोग फ़िल्म देखने जाएँ अपने नज़दीकी सिनेमा घर में, क्योंकि हर जगह रिलीज़ करने का प्लान है अपने बिजनेस क्षेत्र में। अच्छा, मार्केट आगे भी। सीधी के सिनेमा हॉल में भी क्या रिलीज हो रही है? यहाँ भी हम अभी कोशिश में ही लगे हैं। तो अभी 3 से 4 दिन और बचे हुए हैं 12 हाँ, हो तारीख आने जाएगा। में। लगभग हमारी जो तैयारी चल रही है, हमारी जो व्यवस्था हो रही है, इधर उधर से हम कुछ न कुछ उठापटक कर रहे हैं, हम करेंगे। कुल मिलाकर रूट ये हमारा ये रहेगा कि हम सीधी तिलक टाकीज में भी 2 शो चलाएं, 3 से 6 और 6 से 9। बिल्कुल। ऐसा प्रयास है, देखते हैं क्या होता है। अगर वो डेट खाली है और शो खाली है तो हमें मिलेगा। हमको यही शो चाहिए, क्योंकि गांव से लोग जाएंगे तो देखेंगे, फिर शाम तक घर भी आएंगे। शहर के लोग 6 से 9 देख सकते हैं, पर ऐसा। उम्मीद ये है कि हाउस फुल जाएगा। हाँ, तो आप वो उस डायलॉग की बात कर रहे थे कि वो क्या है, बिल्कुल वो अचानक से उस दौरान निकला था जब शूट हो रहा था। बिल्कुल। तो कोई स्क्रिप्ट में नहीं है हाँ वो किसी स्टोरी में नहीं है, किसी स्क्रिप्ट में नहीं है। जैसे ही शूट चालू हो गया तो जब वो घटना, उसका मतलब उसका भागना दिखता है बुढ़िया का, हाँ तो मैं उस बुढ़िया का मालिक होने के नाते, मतलब कोई भी रोल जो मैं कर रहा था, उस बिल्कुल। रोल में बुढ़िया का मालिक होने के नाते मुझे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा को लेके जो जिस तरीके से उस पर अधिकार किया जाता है अपने नंबरों पर, अपने सेवकों पर, तो वो चीज़ तो हमने थोड़ा ज़ोर से बोला था उसमें। और ये शब्द ये था, पकड़ ओखा। एक्साइटेड होकर आप बोले थे। हमारे यहाँ कहा तो वो उतनी फुर्ती से आ गया कि पकड़ ओखा। तो ये चीज़ अचानक से आया था। और इसी में तो पूरा ट्रेलर तो इतना हिट गया है अभी तक, जो ट्रेलर लॉन्च हुआ, रिलीज हुआ। हम तो ये नहीं कह सकते कि इसी डायलॉग से पूरा ट्रेलर हिट हुआ या इसी डायलॉग से पूरी पिक्चर हिट होगी, ये ऐसा मेरा अब कहना। फिल्म तो देखने के बाद फिर पता होगा पता दर्शकों चल को। जाएगा, हाँ, लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे भी भरोसा है कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए। अगर उसमें किसी को पूरी पिक्चर में अगर किसी को ख़राब लगता है या किसी को ये लगता है कि मेरे ऊपर है, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के ऊपर ये फिल्म नहीं है, न ये किसी व्यक्ति पर है, न किसी जाति पर है, न किसी धर्म पर है, और न ही व्यक्तिगत है ये कोई। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन के हिसाब से काल्पनिक कहानी, कैसे से ऐसा। हमारा लक्ष्य केवल बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ पर आधारित है, और बेटी बचाओ भी। बचाओ पर तो है, ये है मतलब ये पूरी तरह से ये है कि जैसे सुरक्षा, विशेष रूप से हमारे बच्चे स्कूल जाती हैं, और स्कूल जाते समय यहाँ से 2 किलोमीटर मान लीजिए स्कूल है, तो 2 किलोमीटर के बीच का जो रास्ता है 2 किलोमीटर का, उसमें कैसे कैसे रास्ते हैं, कैसे घर हैं, कैसे लोग मिलते हैं, और क्या हो जाता है, और कैसी सुरक्षा चाहिए इस बीच में हमको सुरक्षा चाहिए विशेष रूप से। जैसे मेन रोड है, तो थोड़ा मेन रोड में ऐसी घटनाएं कुछ कम होती है, पर जो गांव में गलियारे हैं, बिल्कुल पगडंडियां हैं, उसमें ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं। और मैं उसको लेके आया हूँ, इस ऊपर सामने आया हूँ कि पगडंडियों में छुपे हुए रास्तों में जो बड़े बड़े घास हो गए और बीच में गली भी है, तो वहाँ कैसे भी कोई भी घटना हो सकती है। और सबसे ज़्यादा घटनाएं रेप के ही होते रहते हैं। कुछ ऊपर आ जाते हैं, कुछ जैसे आप जैसे मेहनत करने वाले लोग होते हैं तो ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो ऊपर आ जाते हैं, वो घटनाएं ऊपर आती हैं, और उस पर फिर सब अमल करते हैं, सरकार भी करती है और समाज भी करता है। और जो छुप गया, दब गया, उसको कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता। ऐसी बिल्कुल। चीज़ों
की सुरक्षा ज़रूरी है। हम तो समाज से सबसे ज़्यादा निवेदन करेंगे कि सामाजिक लोग जितने भी गांव के रहने वाले प्रबुद्ध लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं या कैसे भी है, नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो इतना तो जानते ही हैं कि किस पगडंडी रास्ते में कितना दूर का रास्ता है स्कूल जाने का बच्चियों का, या कहीं भी आ जा रहे हैं घूम रहे हैं तो कितना खतरा है। ये सारी सुरक्षा सबके बीच की बात है और सबको एक साथ मिलके इन सब चीज़ों को दूर करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म हिट जाएगी। और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से आप क्या अपील करेंगे? मेरी अपील बस इतनी ही है कि मैं जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने जान लिया है कि बघेली पिक्चर हमारी आई है, और जैसे साउथ वाले बंगाल के और भोजपुरी के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, पंजाब के, सभी वहाँ की जो लोकल जनता है अपने क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देती है। बिल्कुल। तो मेरा भी निवेदन है कि हमारे यहाँ के पूरी जो बघेली बोली पर ये जो बढ़िया पिक्चर है हमारी, उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी इस बोली को बढ़ावा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारी पिक्चर को दीजिए, कोई भी और भी ऐसा करता है तो सभी, कोई भी फिल्म को जो समाज को प्रेरित करे, समाज के खिलाफ ना हो, अश्लीलता ना हो। अश्लीलता में बहुत सारी चीज़ें, अभी भोजपुरी बहुत आगे निकल रहा है अश्लीलता में, मैं उसका विरोध करता हूँ। अश्लीलता के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मेरे कोई भी गाने आप सुनेंगे तो संस्कारित है, व्यवस्थित है। आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ना तो हमारा कोई अनाप शनाप इसमें गाना है और ना ही कोई हमारी ऐसी कोई शूटिंग है। यहाँ तक कि हमने ऐसे शूट किया है इस पूरी पिक्चर को कि सेंसर बोर्ड ने इतना भी कट नहीं मारा, हमने दिया ही नहीं, चांस ही नहीं दिया कि तू कट करेगा। मतलब पूरी कट करने तरह पूरी मतलब 100% शुद्ध फिल्म है, हाँ, शुद्ध है। पारिवारिक। इसीलिए हमको जो रजिस्ट्रेशन मिला है तो वो बघेली के नाम पर मिल गया है कि ठीक है, तुम लोग अच्छा काम करने जा रहे हो इस बोली पर, इस भाषा पर, चलो क्लीन चिट। और प्रमाण पत्र मिलना मतलब क्लीन चिट। जब हम अश्लीलता दिखाएंगे, अब ये बताइए, कुछ लोगों ने कहा कि एक और इसके पहले पिक्चर बनी थी, बनी रही होगी कुछ भी, क्यों वो भी तो गए रहे होंगे सेंसर बोर्ड। प्रीत का बंधन याद आया मुझे, प्रीत का बंधन कुछ बना था। तो मैंने तो देखा नहीं, मैं सुना भी नहीं था, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। मैं अपने वाली ही पिक्चर में इतना ज़्यादा, मैं जितना जब तक शूट था और डबिंग था, मिक्सिंग था, तब तक मैं खूब टाइम दे रहा था। अभी भी बहुत कम दे पा रहा हूँ अब इस समय, तो नहीं देख पाया था मैं। वो भी सेंसर बोर्ड में गए रहे होंगे, बिल्कुल गए रहे क्यों होंगे। नहीं मिला उनको प्रमाण पत्र? उसकी वजह होती है, आप जब किसी भी क्षेत्र की भाषा पर, बोली पर लेके कोई भी काम कर रहे हो, चाहे धारावाहिक बनाओ, चाहे एपिसोड बनाओ, चाहे फिल्म बनाओ, चाहे वीडियो बनाओ, तो आखिर वहाँ का कोई न कोई जानकार व्यक्ति सेंसर बोर्ड में बैठा हुआ होता है ना, तो वो संस्कार को बचाएगा कि नहीं बचाएगा। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा संस्कार के खिलाफ कुछ आपके कपड़े रहे हो, या बोली भाषा रही हो, या मिक्सअप बोली रही होगी, भोजपुरी रही होगी, हिंदी रही होगी, मराठी रही हो, कहीं ना कहीं आपने कुछ किया होगा। आपको सेंसर बोर्ड ने क्यों नहीं दिया प्रमाण पत्र? या तो आप गए नहीं, तो फिर आपकी पहली और दूसरी ये सब कहने की बात कहाँ से आ गई? चलिए, वजह तो वही जानेंगे कि क्या कारण था। और जानते वही वो भी हैं कि जो जिसको सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलेगा उसी को पहला नंबर आएगा। तो जब जानते हो तो विरोध क्यों कर रहे हो? जिस जनता के सामने तुम विरोध कर रहे हो, कल वही जनता तुम्हारी भी तो थी, तुम्हें भी तो पसंद करती थी, तुम्हारे काम भी तो पसंद करती थी। आज विरोध करके सोच रहे हो कि बहुत बड़े हिट हो जाओगे, स्टार बनोगे, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हो जाओ ना, बन जाओ। जनता अगर तुम्हें नहीं तो हो सकता है कि अविनाश तिवारी या बुधिया फिल्म का विरोध करके वो खुद हिट होने के हो जाए चाह पे हो। बेहतर है, कोई बात नहीं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं उनके लिए। जो भी लोग विरोध करना चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब विरोध करो, हमारा विरोध करके आप खुद को खड़ा कर लो, तो ये इससे बेहतर और क्या होगा। मैं तो ये समझूंगा कि मेरी वजह से हाँ, सामने वाला स्टैंड हुआ, आगे बढ़े। बिल्कुल। चाहे हमारे काम को लेके हमसे ले लो, हमारा काम ले लो, गाने ले लो, स्टोरी ले लो, कुछ भी ले लो, और उस पर काम करो, आगे बढ़ो। या तो हमारा विरोध करके आगे बढ़ जाओ। हमें साथ में रख के आगे बढ़ते हो तो भी हमारा ही नाम आएगा। हमारा विरोध करके आगे बढ़ते हो तो भी हमारा ही तो नाम आएगा। किसका नाम आएगा? हमारा विरोध करके बढ़ोगे तो जनता ही तो कहेगी कि हाँ यार, ये तो गाली देते देते ये लोग अच्छा ऊपर आ गए।
शुभकामनाएं उनके लिए मेरी तरफ से कि आप विरोध करके आगे बढ़ो और चाहे तारीफ करके आगे बढ़ो, जो भी करो करो कुछ न कुछ अच्छा करो, समाज के पक्ष में करो। लेकिन और मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि कोई भी, जब भी कोई भी राइटर हो, चाहे वो गीतकार हो और चाहे स्टोरी राइटर हो, कोई भी हो, तो अपनी मर्यादा को, अपने संस्कार को ध्यान में रखते हुए ही लिखे तो बेहतर है। क्योंकि मैं किसी का विरोध नहीं करता, गलत कर रहे हो तो करो, उसके सज़ा तुम खुद पाओगे। मेरे विरोध करने से तुम सुधर तो जाओगे नहीं। बिल्कुल। तो मैं किसी को मना नहीं करता कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मैं किसी का गुरु नहीं बनता, मैं अपना काम करता हूँ। बिल्कुल वो स्वतंत्र मेरा हैं, काम जो ये भी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो उसमें से कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, कितने लोग ताली बजा रहे हैं और कितने लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, वो सब मेरा ही तो है। अगर हमें तालियां मिल रही है, हमें अच्छाइयाँ मिल रही है, तो बुराई किसके पास जाएगी? वो भी तो मेरे ही पास आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों मुझे पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बुधिया फिल्म 12 तारीख को पर्दे पे आए, बड़े पर्दे पे आएगी। इसके बाद अभी आगामी फिल्में जैसे अविनाश तिवारी लिस्ट कई में है ना, 3-4 फिल्में हैं। अभी इसके बाद हम फुल कॉमेडी करने जा रहे हैं। इस मूवी के बाद फुल कॉमेडी वाली मूवी हम तैयार करने जा रहे हैं और उसका नाम है कुंवारापुर। एक गांव है, उसमें सारे लोग कुंवारे ही हैं, किसी की शादी वादी नहीं हुई। किसी एक की जब शादी होने लगती है तो उसका हंगामा और उसका पूरा मतलब उसमें जो मतलब एक उत्सव अलग होते हैं, धमाल होता है। तो वो सब दिखेगा उसमें। बिल्कुल मज़ा आएगा, हंसी का बहुत बड़ा मतलब, जब से आप थिएटर में घुसोगे तो सिर्फ हंसने के लिए बैठोगे, हंसोगे, हंसते ही रहोगे आप। मतलब उसकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। हाँ, कंप्लीट हो चुकी है। अभी उसको हम जल्दी ही शूट करेंगे। अभी हम टाइम नहीं बता पा रहे हैं कब से करेंगे, पर जल्दी ही शूट करने का हम पूरी व्यवस्था करेंगे। जी जी, चलिए बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।